आज हम बात करने वाले हैं धारिता पर आधारित एक क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को 12.8 गुणा 10⁻³ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी धारिता की गणना करना है। तो बेसिकली हमें पृथ्वी की धारिता की गणना करना है यदि इसका जो व्यास है वो कितना देर का है, 12.8 गुणा 10⁻³ किलोमीटर। अब देखिए बेसिकली पृथ्वी को क्वेश्चन ने क्या बोला है, गोलाकार चालक मानने को कहा है। और यदि मैं बात करूं किसी गोलाकार चालक की धारिता की तो वो कितनी होती है, C = 4πε0 × r। पिछले वीडियो में हमने इसे डेराइव किया है कि जो किसी भी गोली चालक की धारिता होती है वो इतनी होती है। 4πε0 का मान हमें ज्ञात होता है। अब बेसिकली मुझे r का मान ज्ञात करना है। तो इसने क्या बोला है कि आप पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानिए जिसका जो व्यास है वो इतना दे रखा है और उसकी धारिता की गणना करना है। तो एक प्रकार से क्वेश्चन ने हमें बोल दिया कि हमें गोली चालक की धारिता का मान ज्ञात करना है, गोलाकार चालक की धारिता का मान ज्ञात करना है। तो मैंने उसका फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए ये जो आपका गोलाकार चालक है इसका जो व्यास दिया हुआ है अर्थात d दे रखा है, d अर्थात डायमीटर, वो कितना दे रखा है 12.8 गुणा 10⁻³ किलोमीटर, इतना दे रखा है। तो हमेशा याद रखिए हमें किलोमीटर में नहीं लेना है, हमें किस में लेना है, मीटर में लेना है। सदैव जो आपका व्यास हो, त्रिज्या हो या कुछ भी हो, हमें किलोमीटर में नहीं लेना है, मीटर में लेना है। अर्थात यदि आप ऐसा करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका फैरेड में ना आते हुए किलो फैरेड में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। बेसिकली फैरेड में हमें लाना रहता है। तो यदि मैं किलोमीटर लेके चलता हूं तो मेरा आंसर किलो फैरेड में आएगा, जबकि मुझे फैरेड में ही लाना है। तो मैं इस किलोमीटर को किस में चेंज कर लूंगा, मीटर में चेंज कर लूंगा। अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है आपका, 1000 मीटर होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं 10⁻³ मीटर होता है। अर्थात 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। तो इसे हम लिख लेंगे 12.8 गुणा 10⁻³ इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। यदि मैं 1 किलोमीटर का गुणा इन सबसे करूंगा तो मुझे इतना ही प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 12.8 गुणा 10⁻³ इंटू 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻³ मीटर, इतना होता है आपका। अब देखिए आधार समान है, आधार को एक बार लिखेंगे केवल हम और घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 10 हमने एक बार लिखे, उसके बाद जो आपकी घात है वो 3 प्लस इसकी घात 3, इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12.8 गुणा 10⁻6 मीटर। तो हमारा जो डायमीटर आ गया है मीटर के पदों में वो कितना आ गया, 12.8 गुणा 10⁻6 मीटर आ गया है। बेसिकली मुझे फॉर्मूला में क्या है मेरा, 4πε0 इंटू r है, ये आपका फॉर्मूला। अब देखिए हम और एक बात जानते हैं कि जो आपकी d/2 का मान होता है वो किसके बराबर होता है, r के मान के बराबर होता है। जो आपका d/2 अर्थात व्यास का जो आधा होता है वो किसके बराबर होता है, त्रिज्या के बराबर होता है। तो देखिए हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, यदि मुझे गोली चालक की धारिता का मान ज्ञात करना है तो d का मान कितना दिया आपका, 12.8 गुणा 10⁻6 मीटर, डिवाइड बाय यदि मैं 2 कर दूंगा तो मुझे r का मान ज्ञात हो जाएगा। तो मैं 2 का भाग जैसे 12.8 में दूंगा तो 6 बार कटेगा, 2 6 12.248। तो हमारा जो r का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो जो हमारी त्रिज्या का मान आ गया, गोली चालक की जो त्रिज्या है अर्थात पृथ्वी का यदि व्यास इतना है जिसे हमने गोलाकार चालक माने, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगी। बस इस मान को हम यहाँ पुट कर देते हैं। 4πε0 का मान हमें ज्ञात होता है, कैसे देखिए 1/4πε0, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 9 गुणा 10⁻9 होता है 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है। अब यदि यहाँ से मुझे 4πε0 की वैल्यू निकालना तो मैं किस प्रकार से निकाल सकता हूँ, देखिए इसे भी हम व्युत्क्रम कर देते इसका और इसका भी व्युत्क्रम कर देते। तो 1/4πε0 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 4πε0/1 हो जाएगा। 1 को मैं नीचे ला लूंगा, इससे मैं ऊपर ला लूंगा। इसी प्रकार से इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब क्या आपका 1 है तो मैं 1 को ऊपर ले जा लूंगा, जैसे मैंने यहाँ 4πε0 को ऊपर ले गया हूँ और मैं 1 को यहाँ जैसे नीचे लाया था उसी प्रकार से मैं 9 इंटू 10⁻9 को मैं नीचे ला लूंगा। अब 4πε0/1 कितना होता है, 4πε0 ही होता है। तो यहाँ से 4πε0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9 इंटू 10⁻9 आ गई। अब हम 4πε0 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, r की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा आसानी से किसका मान प्राप्त हो जाएगा, इस गोलाकार चालक जो कि हमारी पृथ्वी है
उसकी धारिता का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो 4πε0 का मान कितना है आपका 1/9 इंटू 10⁹ इंटू r का मान कितना दे रखा है 6.4 गुणा 10⁶ मीटर, इतना दे रखा है। अब देखिए इसे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और हमारे c का मान आसानी से हमें ज्ञात हो जाएगा। और तो c का मान फाइनली कितना हो जाएगा 1/9। देखिए ये 10⁹ है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻⁹ बन जाएगा। तो हो जाएगा 10⁻⁹ इंटू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर हो जाएगा। अब देखिए c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/9 इंटू, देखिए क्या लिख कर देते हैं 6.4 को हम पहले लिख लेते हैं, तो 6.4 हो जाएगा आपका 6.4 आ गया पहले, इंटू 10⁶ इंटू 10⁻⁹ मीटर ना भी लिखे तो चलेगा या लिख भी ले तो आपका चलेगा। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 9 का भाग मैं इस 6.4 में लगा देता हूं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यदि हम बात करें तो 6.4 से काटेंगे तो 0.7 लगभग इतना हो जाएगा आपका 0.7 इंटू, देखिए आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, आधार को एक बार लिख लेंगे, घाते क्या है आपकी 6 प्लस -9 इंटू क्या आ जाएगा आपका मीटर आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0.7 इंटू 10⁶ प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है -9 मीटर। तो c का मान कितना आ जाएगा 0.7 इंटू 10⁶ -9 कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से जो हमारा c का मान आ गया वो 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। अब देखिए जो c होता है ना उसका मात्रक मीटर नहीं होता, उसका मात्रक फैराड होता है, तो हम इस मीटर के स्थान पे क्या लिख देंगे 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर लिख देंगे। सॉरी मीटर नहीं, यहाँ पर क्या लिख देंगे फैराड। अब बात है यहाँ तो मीटर है, फिर फैराड कैसे आ गया अचानक, कोई जादू हुआ क्या, कोई जादू नहीं हुआ। देखिए जो आपका किसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है 9 गुणा 10⁹ साथ ही साथ इसका कुछ मात्रक भी होता है जो कि यहाँ पर आता है, जो कि हमने इसे पहले मेंशन नहीं किए थे। कोई बात नहीं, यदि मेंशन नहीं भी करते तो चलेगा। तो साथ ही साथ आपको ना ये जो मीटर है इसे भी आपको मेंशन नहीं करना है, यदि आप इसका मात्रक मेंशन नहीं कर रहे हो तो आपको इसका मात्रक भी मेंशन नहीं करना है। और लास्ट में जैसे आपका आंसर आ जाए, जैसे कि मेरा ये आंसर आ गया, उसके बाद और एक बार लिखिए और नीचे जो आपका धारिता का मात्रक होता है वो सीधे फैराड लिख दे तो कोई बात नहीं होगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं इसके साथ इसका मात्रक भी लिखिए, इसका भी मात्रक लिखिए, तो ले दे के जो भी आएगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा आपके फैराड में परिवर्तित हो जाएगा। अब और एक बात आती है कि हमें जब 9 को 6.4 से काटा तो 0.7 तो आएगा नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा मान आएगा, वो देखिए कैसे मैंने 0.7 तक रोक दिया, चाहे तो इससे ज्यादा भी हो सकता था। 9×7 = 63, फिर बचता आपका 1, तो 9 एकम 9 होता, फिर बचता आपका 1, तो इस प्रकार से 1 चलते रहता, तो मैंने इसे 0.72 में ही रोक दिया। मैंने हालांकि 0.7 में रोका था, इसे 0.72 लिख देता इस प्रकार से 0.72। तो बेसिकली जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया 0.72 इंटू 10⁻³ फैराड आ गया। इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात कर लिए, पृथ्वी को जो हमने गोलाकार चालक माने थे उसकी धारिता की गणना कर लिए। हमें बस व्यास दिया था, व्यास की सहायता से हम त्रिज्या निकाले, हमें फॉर्मूला मालूम था c = 4πε0 इंटू r माना के, और हमारा आसानी से आंसर आ गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।